लोग इमरान खान के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं? क्या इमरान खान बेईमान है? मेरा नहीं ख्याल। चोर है? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन फिर भी लोग उसके खून के प्यासे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं बहुत नापसंद करता हूँ इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान का दरअसल गुनाह क्या है? इमरान खान बिल्कुल माजी के लीडरों की तरह है, कौड़ी का फ़र्क नहीं। और वो यूँ कि पाकिस्तान का पिछले 50 या बल्कि पिछले 65-70 साल से जो भी लीडर आया उसको एक ही काम दिया जाता था, और वो काम था पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बर्बादी करना। इमरान खान साहब से एक अनोखी नफ़रत है लोगों को, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तबाही में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। मिडिल क्लास की तबाही का बीज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोया। उससे पहले मिडिल क्लास पनपती थी, चलती थी। ये वीडियो यहाँ खड़े होकर करने की मेरी एक वजह ये है कि आपको मेरे पीछे मिडिल क्लास दिखे, मिडिल क्लास प्रॉस्पर करती हुई, मिडिल क्लास थ्राइव करती हुई। मिडिल क्लास किसी भी इकॉनमी, किसी भी मुल्क की रोज़ी रोटी चलाती है, धंधा चलाती है, कारोबार चलाती है, मुल्क को चलाती है। पाकिस्तान उन मुनफरद ममालिक में से है जहाँ पे बड़े कैटेगोरिकली तैयारी के साथ, प्लान के साथ मिडिल क्लास को बर्बाद किया गया। लीडर चोर हो, गधा हो, बेवकूफ़ हो, बंदर हो, उल्लू हो, डाकू हो, उनको लाने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि आप पाकिस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास को बर्बाद करके रखेंगे ताकि हम दुनिया भर का पढ़ा लिखा ह्यूमन कैपिटल हों, हम कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सकें, और हम मोहताज हों ममालिक के जिनकी स्ट्रेटिजिक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में है, चीन, बरतानिया, अमेरिका, रूस, बड़े ममालिक। इमरान खान साहब से ख़ुसूसी नफ़रत यूँ है कि उन्होंने मिडिल क्लास का वो हशर किया है जो 70 साल से किसी ने ना किया था। ज़ियाउल हक ने मिडिल क्लास को इतना बर्बाद नहीं किया। मतलब ज़ियाउल हक जो है पाकिस्तान की बर्बादी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। बेनज़ीर भुट्टो इतनी बर्बादी नहीं, नवाज़ शरीफ इतनी बर्बादी नहीं। आप लोग कहेंगे करप्शन, जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं मलेशिया में खड़ा हूँ, यहाँ ज़रा गूगल कीजिए, माजी के 8-10 बरस में करप्शन की वो मिसालें आप पाएंगे सरकार। नवाज शरीफ ज़दाई तो बच्चे हैं इनके आगे। लेकिन उस करप्शन से उस करप्शन से मिडिल क्लास को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मिडिल क्लास का धंधा कारोबार चलता रहा, और जब तक मिडिल क्लास सर्वाइव करती है, एक मुल्क चलते हैं, इकॉनमी चलती है, कारोबार चलते हैं। इमरान खान को मेरा ये ज़ाती सोच नज़रिया है, आप ये मुझ पे फ़लसफ़े मत झाड़िएगा, मेरी समझ ये कहती है कि इमरान खान साहब को एक ख़ास काम दे के लगाया गया, और शायद इमरान खान को पता भी नहीं था कि उसको किस काम के लगाया गया। वो काम था पाकिस्तान की इकॉनमी में मिडिल क्लास को बर्बाद करना। अगर इमरान खान, जो कि मेरा ख़्याल है इमरान खान ऐसा नहीं करना चाहता, कौन चाहता है इतनी बेइज्जती हो, बदनामी हो? इमरान खान अच्छी तरह जानता है कि मुश्किल से वो टर्म पूरी करेगा, और कुछ हो जाए दूसरी टर्म को तो कोई चांस ही नहीं है, पीटीआई सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन वो फंसा हुआ है, इक़्तिदार का भूखा है, छोड़ सकता नहीं। और अगर उसने पाकिस्तान में सही काम करने की कोशिश की, या तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा या उसको बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। अब वो फंस चुका है, अब वो एक मोहरा है जो बैठा हुआ है और पाकिस्तान की बर्बादी कर रहा है। और मैं फिर कल के वीडियो में मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये ना समझिए कि खुदा न खासा मेरा इशारा पाकिस्तान फ़ौज की तरफ है। पाकिस्तान फ़ौज बेहतरीन इदारा है, और पाकिस्तान फ़ौज की वजह से मुल्क चल रहा है। इमरान खान को लाने वाली फ़ौज नहीं है, इमरान खान को लाने वाली उससे एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है इस दुनिया की ग्लोबल सुपर पावर्स। वो ये खेल खेलती हैं, धंधा करती हैं, मुल्क के दुश्मनों को अपने ममालिक में पनाह देती हैं, उनको रखती हैं वहाँ से उनको सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने देते हैं, सारे बयानात देने देते हैं। आपके बस में है तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, बरतानिया, चाइना के किसी मुखालिफ दुश्मन को पाकिस्तान में रखिए और यहाँ से बैठ के उसको बयानात देने की इजाज़त दीजिए, वो उखाड़ के फेंक देंगे आपको। लेकिन पाकिस्तान के तमाम दुश्मन दुनिया भर में बैठे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें पाक फ़ौज का कोई हाथ नहीं है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान के अंदर है, वो ये सारा काम। मेरी नाक़िस समझ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, झगड़े की ज़रूरत नहीं है, मेरी समझ ये कहती है कि इमरान खान को भी इसी मकसद लाया गया। सीधा साधा कदरे बेवकूफ़ सा आदमी है, उसको लगा दो, इक़्तिदार का भूखा, उसको चक्कर दिया, ओए तू पाकिस्तान के नसीब बदल देगा, तू पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। वाह, राजू बन गया जेंटलमैन और वो हीरो बन गया वज़ीर आज़म। जब वज़ीर आज़म बन गया, उसके हाथों हर बेड़ा गर्क करा दिया। जब इसका जूस निकल जाएगा, इसको फारिग करके बाहर कर देंगे। पॉलिटिकल फ्यूचर है कोई नहीं, इर्द गिर्द वो लोग लगा दिए जो मुल्क को बर्बाद करने के मास्टर हैं।
कुछ बाहर से आए, कुछ लोकल हैं। ये वो हैं जो हमेशा से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, उनको अटैच कर दिया खान साहब के साथ। अब मुल्क की बर्बादी हो रही है, थोड़े दिन में इनको फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जैसे कि, सॉरी मैं रिवाइंड कर लेता हूँ, मैंने कल या परसों के वीडियो में कहा था, ज़रूर देखिएगा। परवेज़ मुशर्रफ, अब ये बात आया हो चुकी है कि परवेज़ मुशर्रफ को वेस्ट ने प्रेशराइज़ किया NRO देने के लिए। भाई अगर आप इतने ही जाले थे तो एक बार कौम के पास आके कहते कि मैं नहीं देता NRO, मैं मुल्क को नहीं बेचूंगा, कौम सर पे बिठा लेती आपको। लेकिन नहीं, आप इक़्तिदार के भूखे थे, आप इस चक्कर में थे किसी तरह मेरी प्रेसिडेंसी एक्सटेंड कर जाए, आपने NRO किया, बेनज़ीर, और नवाज शरीफ को वापस ले आया। अब अगर इमरान खान साहब थोड़ा जिगरा रखते हैं तो कौम को कहें कि यार मुझसे गलत काम कराए जा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता, मैं मुल्क के हक़ में अच्छा करना चाहता हूँ। एक बार कह के तो देखें, ये कौम आपको सर पे बिठा लेगी, बेताज बादशाह बना देगी उन दुश्मनों से लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए इक़्तिदार की भूख नहीं हो, उसके लिए पीरी फ़कीरी ना हो, उसके लिए अल्लाह पे भरोसा हो, कौम पे भरोसा हो, अपने आम पे भरोसा हो, अपनी आवाम पे भरोसा हो, तब आप ये काम करेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से, थोड़ी अकल करें, हिम्मत करें, कौम पे भरोसा करें, बोल के तो देखें कि मैं कौम को बर्बाद नहीं करना चाहता। कौम आपको सर पे बिठा लेगी। मिडिल क्लास को रिलीफ दें। 1.5-2 साल होने को आए, आप आज तक एक स्कूल ना खोल सके तमीज़ का। आपको पता है कि मिडिल क्लास किस तरह प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जलील हो रही है। आपसे इतना नहीं हुआ कि तरीके के स्कूलों का सिस्टम ले आए इतने में। ठीक है, पंजाब तो आपके पास है, सिंध नहीं, बलूचिस्तान नहीं, पंजाब तो है ना भैया, फेडरल तो है, क्या उखाड़ा यार। कौन से आपने अस्पतालों की, जो चलते अस्पताल थे पंजाब में, बेड़ा गर्क कर दिया, बंद कर दिए। मिडिल क्लास की जाने की कोई जगह नहीं छोड़ी आपने। मिडिल क्लास की क्वेंटी, अच्छा आपकी जी वो पॉस्टैरिटी हो रही है, इम्पोर्टें बंद कर दो। ये भी हमारी तरह का मिडिल क्लास मुल्क है, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। आप हाल देख रहे हैं, मिडिल क्लास को ज़िंदा रहने की, सांस लेने की जगह मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान में मिडिल क्लास का गला घोंटा जा रहा है। और इमरान खान साहब माज़रत के साथ माजी वाले चोर थे, लुच्चे थे, लफंगदे थे, डाकू थे, लुटेरे थे, लेकिन आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिडिल क्लास को बर्बाद किया था, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ छीन ली थी, और आज आपने वही किया। कुछ तो खुदा का खौफ करें, मिडिल क्लास की हाय मत लें। आज आपकी गेदियों आपने हारी जवारी जमा कर रखें, वो कह रहे हैं वो क्या वो ऑरेंज लाइन जो है उस पर 275 रुपये का टिकट होगा तो वो प्रॉफिट में तो नुकसान नहीं होगा, और ये अस्पताल नहीं बनाए, और ट्रेनें बना दी, और बसें बना दी। और आपने कौन सा अस्पताल बना दी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, आपने चलती ट्रेनें भी बंद कर दी। और जहाँ मैं खड़ा हूँ सरकार, यहाँ पर फ्री बस चल रही है, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सस्ता है। मिडिल क्लास सांस ले रही है, मिडिल क्लास ज़िंदा है। मिडिल क्लास को बर्बाद करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ये है, मिडिल क्लास को बर्बाद नहीं करेंगे, आप तब भी बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान की बदनसीबी है, जिसने भी सोचा मैं इक़्तिदार में आके सही कर दूंगा, वो ये नहीं जानता था कि अंदर क्या है। ना नवाज शरीफ के बस में था, ना जरदारी के बस में था, ना बेनज़ीर के बस में था, किसी के बस में नहीं था पाकिस्तान को के लिए भला करना। या वो मार दिया जाएगा या बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। और हाँ, जाते थे पीपल्स पार्टी वाले को खुश ना हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसलिए नहीं फांसी दी थी कि वो अल्लाह भला करे, मुल्क का भला कर रहे थे ना। उन्होंने सिर्फ गलती ये की थी कि अमेरिका के बजाय मुल्क रूस को बेच दिया था। बर्बादी का बीज उन्होंने ही बोया है। अगर अमेरिका को बेचा होता तो फांसी न दी जाती। उन्होंने रूस को बेचा, फांसी दे दी। नवाज शरीफ ने चीन को बेचा, पाकिस्तान को, चीन की तरफ गए, अमेरिका ने उखाड़ फाड़ कर दिया। इमरान खान साहब अब अमेरिका की तरफ गए, अब देखते हैं चीन कौन सा खेल खेलता है। ये कौम सिर्फ तब बचेगी जब कौम खुद खड़ी होगी, अपना नफ़ा नुकसान समझेगी, अपना भला करेगी, इन बेवकूफ़ों से निजात हासिल करेगी, तब कौम को इज़्ज़त मिलेगी। मलेशिया, फिर कहूँगा मिडिल क्लास मुल्क है, गरीब मुल्क है, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास देखें कैसे पनप रही है, सर्वाइव कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इनकी इकॉनमी हमसे बहुत बेहतर चल रही है, इन्हीं से सीख लीजिए।